कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जिसकी अपनी ही एक अलग धुन हो? हम बात कर रहे हैं तिब्बत की। तो चलिए आज दुनिया की इस छत पर बसी इस असाधारण भूमि के जीवन की उस गहरी लय को महसूस करने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। यही वो धुन है जो हमारे इस सफर का, आप कह सकते हैं, एक तरह से साउंड ट्रैक बनेगी। एक ऐसी लय जो सिर्फ प्रार्थनाओं में नहीं गूंजती, बल्कि वहां की बर्फीली हवाओं में, ऊंचे ऊंचे मठों में और हाँ, तिब्बत के लोगों की हर एक सांस में आपको महसूस होगी। तो इस लय को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीन को समझना होगा जहां ये पैदा होती है। हमारी यात्रा शुरू होती है तिब्बती पठार की उस सच्चाई से, एक ऐसी जगह जो सचमुच आसमान और धरती के बीच में बसी हुई है। 4,500 मीटर। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने का मतलब है दुनिया के बाकी हिस्सों से एक तरह की कुदरती दूरी, और इसी दूरी ने यहां की संस्कृति को बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखे तरीके से पनपने का मौका दिया। सच तो यह है कि यही ऊंचाई यहां के जीवन की बुनियाद है। और ये बात तो वाकई में कमाल की है। यहाँ की जमीन, यहाँ का माहौल मानो लोगों के शरीर का ही हिस्सा बन गया हो। पता है, वैज्ञानिकों ने EPAS1 नाम का एक जीन खोजा है। आप इसे एक तरह की बायोलॉजिकल सुपर पावर भी कह सकते हैं। यही वो जीन है जो तिब्बत के लोगों को उस पतली हवा में, कम ऑक्सीजन में भी आराम से रहने में मदद करता है। ऐसी ऊंचाई पर जहां हम में से ज्यादातर लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाए। तो हमने देखा कि कैसे जमीन ने लोगों को आकार दिया। अब चलिए जरा उन अविश्वसनीय इमारतों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें लोगों ने इसी जमीन पर आकार दिया है। ये है पोताला पैलेस। इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये कोई इंसानी हाथों से बनी इमारत है। सच कहूं तो ये खुद एक पहाड़ जैसा लगता है, जिसे मानो आस्था और यकीन से तराशा गया हो। ये तिब्बत के लंबे इतिहास और उसकी गहरी आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा, सबसे शानदार प्रतीक है। इस महल की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है इसका दोहरा चरित्र, जो इसके दो रंगों में साफ झलकता है। देखिए, जो लाल हिस्सा है वो है इसका आध्यात्मिक दिल। पूजा पाठ, अनुष्ठान सब यहीं होता था। और जो सफेद हिस्सा है वो था इसका प्रशासनिक दिमाग, मतलब जहां से शासन चलता था। तो एक तरह से आस्था और सत्ता दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे। लेकिन तिब्बत की कहानी सिर्फ पोताला पैलेस तक ही सीमित नहीं है। यहाँ ज्ञान और आत्मा के और भी कई बड़े केंद्र हैं, जैसे कि जोखांग मंदिर, जिसे तिब्बत का आध्यात्मिक दिल कहा जाता है, या फिर सेरा मठ, जो अपनी जबरदस्त दार्शनिक बहसों के लिए मशहूर है। और सोचिए ड्रेपुंग मठ के बारे में, जो एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा मठ था, जहां 10,000 भिक्षु एक साथ रहते थे। मतलब हर जगह का अपना एक अलग ही रुतबा, अपनी एक अलग पहचान है। तो ये तो हुई इमारतें और मठ, पर तिब्बत की असली पहचान तो उन विचारों और परंपराओं में है जो यहाँ के लोगों के जीवन को दिशा देते हैं। अब हम उन गहरे दर्शनों की बात करेंगे जो यहाँ जीवन, प्रेम और यहाँ तक कि मृत्यु को भी एक अलग नजरिए से देखते हैं। स्काई बरियल यानी आकाशीय दफन। हाँ, ये एक ऐसी प्रथा है जो शायद हमें सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक दर्शन छिपा है। तिब्बती लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद शरीर बस एक खाली बर्तन की तरह है। आत्मा तो जा चुकी, तो फिर इसे सहेज कर रखने का क्या फायदा। इसके बजाय वो इसे प्रकृति को वापस लौटा देते हैं। इसे जीवन का आखिरी और सबसे बड़ा दान माना जाता है। और इसी तरह की एक और प्रथा है बहुपतित्व की, जो यहाँ की मुश्किल जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई है। इसमें एक महिला एक ही परिवार के कई भाइयों से शादी करती है। अब इसका कारण बहुत व्यवहारिक है। तिब्बत में खेती लायक जमीन वैसे ही बहुत कम है। इस प्रथा से परिवार की वो कीमती जमीन बंटने से बच जाती है। तो ये प्रेम से ज्यादा कह सकते हैं कि अस्तित्व को बचाए रखने का एक तरीका है। तो सवाल उठता है कि ऐसी मुश्किल जगह पर जीने का तर्क क्या है, और जवाब इन्हीं रीति रिवाजों में छिपा है। ये सिर्फ अजीब परंपराएं नहीं हैं, बल्कि इस कठोर भूमि पर जिंदा रहने के लिए खोजे गए आप कह सकते हैं बहुत ही तर्कसंगत समाधान है। यही यहाँ के अस्तित्व का लॉजिक है। और इस दर्शन की पराकाष्ठा है इंद्रधनुषी शरीर की ये रहस्यमयी धारणा। ये एक गहरा विश्वास है कि कुछ पहुंचे हुए गुरु मृत्यु के समय अपने भौतिक शरीर को शुद्ध प्रकाश में बदल सकते हैं और पीछे बस बाल और नाखून रह जाते हैं। अब ये सच हो या मिथक, ये एक बात तो साफ करता है कि तिब्बती संस्कृति में शरीर से कहीं ज्यादा महत्व चेतना को दिया जाता है। तो ये सब तो हुई गहरी दार्शनिक बातें,
लेकिन सवाल ये है कि ये गहन विश्वास रोजमर्रा की जिंदगी में, पूजा पाठ में, तीर्थ यात्रा में कैसे नजर आते हैं? इसका एक जवाब है ये, साष्टांग प्रणाम तीर्थ यात्रा। जरा इसकी कल्पना कीजिए, यहां लोग कदमों से नहीं बल्कि अपने पूरे शरीर से रास्ते को नापते हैं। हर एक कदम के बाद वो जमीन पर पूरा लेट जाते हैं। ये समर्पण है। और फिर उठकर अगला कदम लेते हैं। ये उनकी अटूट इच्छा शक्ति है। इस यात्रा में महीने नहीं बल्कि कई कई साल लग जाते हैं। ये आस्था की एक जीती जागती, चलती फिरती मिसाल है। और फिर है लहासा का बारखोर सर्किट। ये जोखांग मंदिर के चारों ओर एक ऐसा रास्ता है जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार में धड़कती है। यहां आपको एक तरफ प्रार्थना करते हुए तीर्थयात्री मिलेंगे और ठीक उनके बगल में अपना सामान बेचते हुए व्यापारी भी। ये वो जगह है जहां आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। सब एक ही लय में बहता है। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां जमीन और आसमान मिलते हैं, जहां भूगोल और विश्वास एक हो जाते हैं। ये है कैलाश पर्वत, दुनिया की छत की भी छत। इसे सिर्फ एक पहाड़ कहना इसकी तौहीन होगी। इसे तो ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। इसका वो एकदम सही पिरामिड जैसा आकार देखिए। और ये सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि चार चार बड़े धर्मों के लिए पवित्र है। बौद्ध, हिंदू, जैन और तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म। इसीलिए यह दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। ये वो जगह है जहां लोगों का विश्वास है कि धरती और ब्रह्मांड एक दूसरे को छूते हैं। और कैलाश के साथ ही जुड़ी है शंबाला की कथा, एक ऐसे पौराणिक रहस्यमयी राज्य की कहानी जो दुनिया के किसी नक्शे पर मौजूद नहीं है। कहते हैं ये शांति और आत्मज्ञान का वो धाम है जहां दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुंच सकती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा सपना है जिसने सदियों से अनगिनत खोजकर्ताओं और आध्यात्मिक साधकों को अपनी ओर खींचा है। और आखिर में ये शब्द तिब्बत की पूरी कहानी को शायद सबसे बेहतर तरीके से बयां करते हैं। यह तिब्बत है जहां अस्तित्व एक कला है और आस्था जीवन का मार्ग है। बर्फ की भूमि इंतजार कर रही है। वाकई यहाँ जिंदा रहना ही अपने आप में एक कला है और उस कला की आत्मा है यहाँ के लोगों की अटूट आस्था। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने देखा कि तिब्बत को अपनी लय, अपनी धुन, वहां की जमीन, भूगोल और गहरी परंपराओं से मिलती है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हमारी इस भागती दौड़ती आधुनिक दुनिया को अपनी लय कहां से मिलती है? कौन सी वो परंपराएं हैं, कौन से वो विश्वास हैं जो हमारे जीवन को अर्थ और एक दिशा देते हैं?